हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नीतू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत। फ्रेंड्स, लाइफ में बहुत सी ऐसी मोमेंट्स आती हैं, हम दूसरों को नसीहत देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नसीहतें होती हैं जो दूसरों को चाहिए नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को अच्छा बनने के लिए नसीहत देते हैं और जिसका हमें बाद में रिजल्ट भी बहुत बुरा मिलता है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, जिससे हमें ये पता लगेगा लाइफ में कि हमें किसको किस टाइम पे कब नसीहत देनी है या नहीं देनी है। क्या होता है, एक छोटी सी चिड़िया होती है गौरैया। ठंड के टाइम पे वो जंगल में पेड़ के नीचे अपना घोंसला बना के वहाँ पे रह रही होती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है और वो पेड़ पे ही रहना शुरू कर देती है, कम बाहर निकलती थी। अब एक बार क्या हुआ, उसी पेड़ के नीचे से 4 बंदर गुजर रहे थे, लेकिन ठंड ज़्यादा होने के कारण और बारिश होने के कारण उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना आज की रात यहीं पे बिताई जाए। अब वो क्या करे, 4 बंदर, वो चारों के चार उसी पेड़ के नीचे रुक गए जिस पेड़ पे गौरैया रहती थी। अब गौरैया जिस पेड़ पे रहती थी उस पेड़ के नीचे उन बंदरों ने अपना रात के लिए बसेरा बना लिया। अब रात के लिए अपना बसेरा बनाने के टाइम पे उनको रात को बहुत ठंड लगी, क्योंकि बारिश का मौसम था। अब ठंड लगने में उन्होंने क्या सोचा कि चलो थोड़ी सी आग लगा लेते हैं, जिससे हम आग सेकेंगे और सारी रात निकल जाएगी ठंड से बच के। अब उन्होंने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की, पत्ते इकट्ठे करे, लेकिन अब आग किससे लगाएं। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर बाद उनको क्या दिखा, एक जुगनू उड़ता हुआ दिखा। अब उनको ये लगा कि ये जुगनू नहीं है जिसमें लाइट जल रही है, ये आग की चिंगारी है। हम इसको अगर इसके आग के ऊपर गिराएंगे ना, पत्तों के ऊपर गिरेंगे और फूंक मारेंगे तो क्या आएगा, उससे आग लग जाएगी। अब ये क्या हुआ, उन्होंने 3-4 बार ऐसे किया और ये सारा कुछ जो देख रही थी वो गौरैया ऊपर पेड़ पे बैठी। अब गौरैया ने सोचा कि इनको इतनी बार होगी देर करते हुए, पर इनको समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये जुगनू है, ये आग का गोला नहीं है जिससे इनको आग लग जाएगी, चिंगारी नहीं है ये। तो अब इसने क्या किया, गौरैया नीचे आई और उसने कहा कि देखो ये जुगनू है, ये कोई आग की चिंगारी नहीं है जिसको तुम आग लगाने के लिए यूज़ कर रहे हो। अब वो बंदरों ने क्या किया, पहली बार में तो उसकी अनसुनी कर दी। अब गौरैया चिड़िया चली गई वहाँ से। 2 बार फिर आई गौरैया चिड़िया, उन्होंने फिर भी नहीं सुनी उसकी। फिर भी वो वहीं की वहीं क्या करते रहे, जुगनू को पत्तों पे घेर के और फूंक मारते रहे कि ताकि आग लग जाए, लेकिन नहीं हुई। हार के फिर गौरैया चिड़िया जब उनको देखती रही, उनको गुस्सा आ गया गौरैया चिड़िया को कि ये मान क्यों नहीं रहे हैं। वो फिर चौथी बार फिर उसके पास गई, बंदरों के पास। उसने कहा कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि ये जुगनू है, ये ना कि चिंगारी लगाने वाली आग है। अब क्या हुआ, अब की बार बंदरों को आ गया बहुत गुस्सा। उसमें से एक बंदर ने क्या किया, उस गौरैया, छोटी सी गौरैया को पकड़ा, चिड़िया को, और जोर से जमीन पे पटक दिया। जमीन पे पटकने की वजह से क्या हुआ, वो गौरैया मर गई। अब बंदरों ने क्या किया, वो गौरैया मर गई, उसको साइड में फेंक के फिर से वही काम में लग गए। क्या किया, उस जुगनू को पत्तों पर फेंका और फिर से फूंक मारने लग गए कि आग लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि मूर्खों के साथ कभी मूर्ख नहीं होना चाहिए। अगर किसी को हम सही सलाह दे रहे हैं, अगर वो हमारी सलाह 1-2 बारी में सुनता है, मानता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर लग रहा है कि वो तुम्हें 2 बार 3 बार समझाने पे भी नहीं समझ रहा तुम्हारी सलाह को, तो उसका पीछा छोड़ दो। यानी कि मूर्ख के साथ कभी मूर्ख नहीं हुआ करते, ठीक है ना। अपनी सलाह वहां पे दो जहाँ पे वो बेनिफिट रहती है दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। अब गौरैया चिड़िया ने उसको 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, चौथी बार में क्या किया, उसने अपनी जान ही गंवा दी ना मूर्खों के पीछे लग के। तो फ्रेंड्स, ये हमारे साथ भी लाइफ में ऐसा ही होता है कि एक मूर्ख के साथ दूसरे को मूर्ख नहीं होना चाहिए। उसको 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, लेकिन इससे ज्यादा उसके साथ टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अपने काम से काम ही रखिए। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो।